हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। क्या प्रैक्टिस की है आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस की? क्या आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क में दिया था? हाँ, सेकंड एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया गया था। सेकंड एप्लीकेशन के बेसिस पे एक एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्या याद है आपको? क्या कितने लोगों ने सॉल्व किया है? सॉल्व किया है तो चेक करो, आपको जो ए, बी और सी की वैल्यू मिली है क्या वो सही है या नहीं। क्या मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। डायमेंशन ऑफ मास ए, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बी, डायमेंशन ऑफ रेडियस दैट इज सी। आप लोगों को इससे मिला होगा F इज इक्वल टू के एम रेस टू ए वी रेस टू बी आर रेस टू सी। टेल मी व्हाट आर द डायमेंशंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। बताइए ए, बी और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपको ए मिला होना चाहिए 1, बी मिला होना चाहिए 2 और सी मिला होना चाहिए -1। जितने लोगों को ए, बी और सी की ये वैल्यूज़ मिली हैं उन लोगों का जो सॉल्यूशन है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाय आर। जितने लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला मिला है उन लोगों का आंसर करेक्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, वैल्यू ऑफ के दैट इज 1। बट वी हैव टू ऑब्टेन on the basis of dimensional analysis, therefore we can't find the value of dimensionless constant। वो तो थियरी पे से पता चलेगा कि k की वैल्यू क्या आएगी, पर आपको इतना मिला होना चाहिए F इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाय आर। जितने लोगों को ये आंसर मिला है उनका आंसर सही है। ठीक है, प्रैक्टिस करें और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.14। इसमें हमें प्रैक्टिस ही करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा डायमेंशनल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतना ही हमारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो फिजिक्स अगर समझना है तो प्रैक्टिस उतनी करनी पड़ेगी। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही फिजिक्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अ बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स contains 4 different formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion। कोई पार्टिकल है वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है y। अ बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स मतलब गलतियां हैं बुक में, और उसमें कितने फॉर्मूला दिए हुए हैं? 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज आर गिवन। फर्स्ट फॉर्मूला that is y is equal to a sin 2 pi t by t, second y is equal to a sin vt, third y is equal to a by t sin t by a, and fourth y is equal to a root 2 sin 2 pi t by t plus cos 2 pi t by t। What is a? That is maximum displacement of the particle, y that is displacement and a that is maximum displacement। y that is displacement, a that is maximum displacement। पर है तो डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका जो डायमेंशन है वही इसका भी डायमेंशन होगा। बोथ आर हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूलाज, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। v स्पीड ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज v? स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कैपिटल T that is टाइम पीरियड। Rule out the wrong formulas on dimensional grounds। It means using dimensional analysis we have to find which formulas are incorrect। कहाँ पे गलती हुई है
वो हमें ढूंढ निकालना है। किसका यूज़ करके? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करना है तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला आने चाहिए। यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम पीरियड है, स्पीड है, तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मालूम होने चाहिए। कैसे सॉल्व करें? फर्स्ट सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू a sin 2πt/t। चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत। y is equal to a sin 2πt/t. All the trigonometric functions log, exponential are dimensionless constants. Sine, cosine, tan, cot, all the trigonometric functions are dimensionless. तो साइन के साथ जो भी होगा वो क्या होगा? एंगल। और एंगल का यूनिट होगा तो क्या होगा? रेडियन। और एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0, l0, t0। एंगल दैट इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब साइन के साथ जो कुछ भी है वो कैसा होना चाहिए? डायमेंशन लेस। ये जो भी दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। अगर इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है मतलब ये जो दिया हुआ है वो ब्रैकेट में वो कुछ एंगल है। साइन थीटा विल गिव अस सम न्यूमेरिकल वैल्यू। साइन थीटा विल गिव अस सम न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब जो भी मिलने वाला है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, डायमेंशन लेस होगा। अगर डायमेंशन आ रहा है तो फॉर्मूला गलत है। अगर डायमेंशन मिल रहे हैं तो फॉर्मूला गलत है। चेक करते हैं क्या बनता है डायमेंशनल फॉर्मूला। मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? y का। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट l। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? l। व्हाट इज a? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? l। साइन एज इट इज 2π दैट इज इन रेडियन। और रेडियन में है तो उसका कोई डायमेंशन बनेगा नहीं, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। टाइम दैट इज t, कैपिटल T दैट इज टाइम पीरियड। 2 दैट इज डायमेंशनलेस, पाई दैट इज डायमेंशनलेस। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम? कैपिटल T। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? कैपिटल T। T will get cancel. It means whatever is given in bracket with sign that is dimensionless. वो क्या है? डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर सेम। ये तो डायमेंशन लेस हो गया। चल, डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम, देयरफॉर dimensions of left hand side and right hand sides are same. According to principle of homogeneity, this equation must be dimensionally correct. Dimensionally ये correct है, and we have to check which formulas are wrong on the basis of dimensional analysis. तो dimensional analysis के बेस पे तो ये फॉर्मूला सही है, करेक्ट। चलो ठीक। साइन के साथ जो भी आएगा वो क्या होगा? एंगल। वो कैसा होना चाहिए? डायमेंशन लेस। अगर वो हो गया फिर हमें आगे की दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है, क्योंकि ये तो क्या हो गया? डायमेंशन लेस। साइन के साथ कुछ भी एंगल आएगा, साइन दैट इज डायमेंशन लेस फंक्शन, साइन थीटा दैट इज डायमेंशन लेस फंक्शन। तो कंपेयर किसको किया जाएगा? दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज, एंड दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज आर हैविंग सेम डायमेंशंस।
देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज करेक्ट। चलो सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन वी टी। y इज इक्वल टू ए साइन वी टी। चलो आपको बताना है साइन के साथ जो भी है वो क्या होना चाहिए, एंगल। अगर वो एंगल है तो कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस। चलो चेक करते हैं, मुझे बताओ y का क्या होगा, l, a का क्या होगा, l, साइन एज इट इज। मुझे बताओ v, स्पीड, v दैट इज स्पीड ऑफ पार्टिकल। मुझे बताओ स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या बनेगा, l t माइनस 1। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, t। दिस इज t1 and this is t minus 1 will get cancelled. So here we are getting l, these two will get cancelled. So this is not dimensionless. It means here there is a mistake. A book with many printing errors contains 4 different formulas. मतलब यहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पे जो VT दिया हुआ है वो कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस, पर वो डायमेंशन लेस बन रहा नहीं है। मतलब यहाँ पे गलती है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। सो सेकेंड फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। लेट मी चेक थर्ड फॉर्मूला, y इज इक्वल टू ए बाई कैपिटल T साइन T बाई ए। चलो थर्ड चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ए बाई टी साइन T बाई ए। y that is displacement, then its dimensional formula will be L is equal to what is A, maximum displacement, L by time period. What is the dimensional formula of time period, T, sine, what is this time, T, what is A, displacement। तो यहाँ पे दो जगह गड़बड़ है। एक तो ये T बाई एल आ रहा है, दैट इज नॉट डायमेंशन लेस, तो ये डायमेंशन लेस नहीं है। एक तो ये डायमेंशन लेस नहीं है, और दूसरा कहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे। अगर कंपेयर करना है तो साइन का जो भी वैल्यू आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, डायमेंशन लेस। वो तो नहीं आ रहा, पर यहाँ पे भी कंपेरिजन होना चाहिए। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो सामने भी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। बट हियर दिस इज L अपॉन T, दैट इज L T माइनस 1, एंड दैट इज नॉट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, गलत है, यहाँ पे एरर है कुछ। तो यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे गड़बड़ी है। चलो लास्ट चेक करते हैं, y इज इक्वल टू ए रूट 2 साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी बाई टी। साइन के साथ जो भी है वो कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस। फिर आगे वाली वैल्यू चेक करेंगे, y इज इक्वल टू ए रूट 2 साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल T प्लस कॉस 2 पाई T बाय कैपिटल T। चलो लेट मी कंपेयर डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, L। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, L। मुझे बताओ रूट 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, रूट 2 तो क्या है, कांस्टेंट, तो उसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। चल अब आ जाते हैं ब्रैकेट पे। मुझे बता 2 पाई टी बाई टी, 2 दैट इज कांस्टेंट, पाई दैट इज कांस्टेंट, ये क्या बनेगा
t by t plus cos 2 that is constant, pi that is constant, t by t. T will get cancelled. So whatever is with sin that is nothing but angle and that is dimension less. अगर इसका कुछ यूनिट बनना चाहिए तो क्या बनना चाहिए? रेडियन. whatever is with cos that is dimension less. मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, ये ठीक है. अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं. Dimensions on left hand side and right hand sides are same. It means this equation is correct. So B and C are ruled out on dimensional grounds. These two formulas are incorrect. So these two formulas are ruled out. तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए आपको डायमेंशनल फार्मूला आने चाहिए, और जो 15 फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने करवाई हैं एटलीस्ट उतने डायमेंशनल फार्मूला तो आपको आने चाहिए. अगर अभी भी आपको वो डायमेंशनल फार्मूला नहीं हुए हैं तो 4 से 5 बार लिखें, फिर आपको ये सारे इक्वेशंस, ये सारे सम्स आपको आसान लगेंगे. दिस इज थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. आइए देखते हैं लास्ट एप्लीकेशन. टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम. हियर if we want to convert one system of unit into another system, then this application will be very helpful to us. There are certain different methods also. There are different methods also through which we can convert one system of unit into another system. But in some of the questions, this method will be very helpful to us. कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहाँ पे हमें ये यूज़ करना पड़ेगा. ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. सेकेंड एप्लीकेशन क्या थी? टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन different physical quantities. And third application, that is to convert one system of unit into another system. So these are the three applications of dimensional analysis. चलो अब आ जाते हैं इसमें क्या है. It is based on the fact that the magnitude of physical quantity remains the same. This thing already we have studied in first lecture. First lecture में ही हम पढ़ चुके हैं. It is based on the fact that the magnitude of physical quantity remains the same whatever may be the system of unit. मतलब अगर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट भी लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो क्या रहेगा? सेम. याद है हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है. फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला. Q is equal to NU. What is N? That is numerical value. What is U? Unit. If we convert one system of unit into another, then also magnitude of physical quantity will remain same. Magnitude of physical quantity will remain same. For example, if we convert 1 meter into centimeter, then 1 meter is equal to dash centimeter, 100 सेंटीमीटर. तो चाहे आप लेंथ मेज़र करो मीटर में या सेंटीमीटर में, वो लेंथ तो उतनी ही रहेगी. मीटर में कितनी है? 1 मीटर. सेंटीमीटर में कितनी है? 100 सेंटीमीटर. बट लेंथ तो कितनी है? जो हमको समझ लो कि इस मार्कर की लेंथ मेज़र करने को दे रहे हैं, तो सेंटीमीटर में मेज़र करूं तो मान लो कि इसकी लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर. कितनी है? 10 सेंटीमीटर. और मीटर में मेज़र करना हो तो 0.1 मीटर. पर उसकी लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है. इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम वट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट. मतलब आप मीटर कंसिडर करो, सेंटीमीटर कंसिडर करो, किलोमीटर कंसिडर करो, उसकी लेंथ चेंज नहीं होने वाली. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम. देयरफॉर इफ वी टेक टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, देन फॉर दैट वी कैन राइट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. What is N1? That is numerical value for first system. For first system, what is the N1? 1. For second system, numerical value, that is N2, 100. Numerical value will change, but magnitude of physical quantity will remain same. As unit changes, value, numerical value will change. तो यहाँ पे देखते हैं मीटर, that is U1, and centimeter, that is U2. For any physical quantity, the dimensional formula will be
in terms of m, l and t. So we can write unit in the form of m, l and t. So this formula can be written as n1 into unit 1. Unit 1 is in the form of m, l and t, m1, l1, t1, and dimensions a, b and c. n2 as it is unit 2, m2, l2, t2. Dimensions will remain same a, b, c. ये लेंथ है तो यहाँ पे भी लेंथ ही है, ये लेंथ है तो यहाँ पे भी लेंथ है. हाँ, पर यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर. यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर. तो यूनिट चेंज हो गया, डायमेंशन चेंज होने वाले नहीं हैं. ए, बी, सी. मान लो कि हम फोर्स लेते तो मुझे बताओ फोर्स का यूनिट है न्यूटन. So force is equal to 1 Newton. Let me take 1 Newton force. And I want to find relationship between Newton and dyne. 1 Newton is equal to dash dyne. Dyne that is CGS unit of force and Newton that is SI unit of force. So 1 Newton is equal to dash dyne. We want to obtain relation between Newton and dyne. 1 न्यूटन बराबर कितने डायन? डायन नहीं, डाइन. क्या बोलते हैं? डाइन. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन. डाइन दैट इज सीजीएस यूनिट, न्यूटन दैट इज एसआई यूनिट. तो यहाँ पे यूनिट चेंज हो गया, पर फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो वही रहने वाला है. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल टी माइनस 2. तो चाहे हम एक सिस्टम में से दूसरी सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करें, पर डायमेंशनल फॉर्मूला के जो डायमेंशंस हैं, मतलब जो पावर है वो तो सेम रहेगी, ए बी सी, ए बी सी. सो पावर्स विल नॉट चेंज, पावर तो सेम रहेगी, ए बी सी, ए बी सी. सो डायमेंशंस विल रिमेन सेम. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. n1 u1 is equal to n2 u2, n1 m1 raised to a, l1 raised to b, t1 raised to c is equal to n2 m2 raised to a, l2 raised to b, t2 raised to c. अब आप लोगों को जानना होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डायन, है ना? 1 न्यूटन बराबर कितने डायन? डायन नहीं, डायन. कितने? डायन. ठीक है ना? चलो 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डायन हम फाइंड करते हैं, पर मैं इसे सॉल्व करूंगा. आपको ध्यान रखना है कि मैंने कैसे ऑब्टेन किया 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डायन. मैं आपको एक सवाल दूंगा होमवर्क में, फिर आपको उसे सॉल्व करना है. ठीक है? अगर आप इस मेथड को समझ गए तो आपको जो मैं सवाल होमवर्क में देने वाला हूँ वो आप सॉल्व कर लोगे. ठीक है? तो अब ध्यान देना. हाउ कैन वी कन्वर्ट न्यूटन इनटू डायन यूजिंग दिस मेथड? सो फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर सिस्टम 1. And here I am considering system 2. Dimensional formula of force that is mlt minus 2. System 1 I am taking SI system and system 2 I am taking CGS. याद है ना? CGS, MKS, FPS. Okay. Newton that is SI unit of force and dyne that is CGS unit of force. Dimensional formula that is mlt minus 2. Tell me from this dimensions are clear to us. मुझे बताओ A, B और C की वैल्यू क्या होने वाली है? A is equal to 1, B is equal to 1 एंड C इज इक्वल टू -2. चलो डायमेंशंस तो हमें मिल गए, A, B एंड C. 1, 1, -2. अब हमें फाइंड करना है मास इन SI सिस्टम, मास इन CGS सिस्टम, लेंथ इन SI सिस्टम, लेंथ इन CGS सिस्टम, टाइम इन SI सिस्टम एंड टाइम इन CGS सिस्टम. चल 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डायन. दिस इज n1, this is u1, this is n2, this is u2. It means we are interested in numerical value of second system.
वी आर इंटरेस्टेड इन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम। हमारा इंटरेस्ट N2 में, N1 में नहीं। N1 तो है ना हमारे पास 1, U1 क्या है न्यूटन, U2 क्या है डाइन, N2 हमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे करें। मुझे बताओ SI सिस्टम में मास को किस में मेजर किया जाता है, kg में। सो M1 इज इक्वल टू 1 kg, M2 is equal to, in second system mass is measured in ग्राम, तो यहाँ पे मास किस में मेजर होने वाला है 1 ग्राम। चलो L1 बताइए कितना होगा। लेंथ किस में मेजर की जाती है SI सिस्टम में, मीटर, 1 मीटर। Here tell me L2 is equal to, in CGS system we measure length in centimeter, 1 centimeter. Here we measure time in second, here we measure time in second। kg मीटर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, CGS, CGS। What is the numerical value in first system? N1 is equal to 1 and here we want to find N2, N2 फाइंड करना है, ठीक। So from this N2 is equal to, if we make N2 subject then N2 can be written as N1 M1 by M2 raised to A, L1 by L2 raised to B, T1 by T2 raised to C, What is the value of N1? N1 की वैल्यू क्या है 1, M1 by M2 raised to A, M1 1 kg, 1 kg is equal to डेढ़ ग्राम। 1 kg बराबर कितने ग्राम होते हैं 1000, याद है टेबल, किलो मीन्स 10⁻³ तो 10⁻³ ग्राम upon M2 that is 1 gram raised to A. What is the value of A? 1. L1 1 meter, if we convert meter into centimeter then 10⁻² centimeter upon L2 1 centimeter. What is B? 1. T1 second, T2 1 second. What is C? C that is -2. We want to find numerical value. Therefore, I have converted kg into gram, meter into centimeter. Here in both the system time has same unit second. Here gram will get cancel, centimeter will get cancel, second will get cancel. Tell me 10⁻³ 10⁻³ into 10⁻² B that is 1. So 10⁻²⁻1 10⁻² into 1⁻²। बताइए 1⁻² कितना होता है, नहीं आता। 1 एनीथिंग 1 1/2 1 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 into 1 1/2 कितना होगा 1 1/3 1
1/-3 करूँ तो क्या होगा 1/1/3, और 1/3 तो क्या है 1, तो 1 एनीथिंग 1, so this is nothing but 1. 10⁻³ into 10⁻², 10 to the power 5. So value of N2 is nothing but 10⁻5. So we can say that 1 Newton is equal to 10⁻5 dyne. 1 Newton is equal to 10⁻5 dyne. मतलब 1 न्यूटन कितना होता है 10 to the power 5 डायन, 10 to the power 5 डायन. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डायन. अब जैसे कि मैंने बोला था आपको एक होमवर्क में सवाल मिलने वाला है. आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम दैट यू हैव टू सॉल्व. फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग. 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग. 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग. जूल दैट इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग दैट इज CGS यूनिट ऑफ एनर्जी. याद है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2. यूज दैट डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला N1U1 इज इक्वल टू N2U2 यू विल गेट N2. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मुझे बताना है 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग. ठीक है, इसी मेथड से सॉल्व होगा. सेम वे यू हैव टू ऑब्टेन 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग. स्टूडेंट्स, please prepare all the 3 applications of dimensional analysis. First application, second application and third application. All these applications are very important. अगर आप लोग ये applications prepare कर लोगे तो next time हम और भी numerical solve करेंगे. Okay, with this I am ending today's lecture. मिलते हैं next lecture में. तब तक के लिए bye bye. Thank you.